अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 1.6 के क्वेश्चन जो है वो दोबारा से सॉल्व करवाए हैं, तो इसी तरह से 2.4 जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो बच्चों ने कहा कि मिस एक बार आप दोबारा से इसको रिपीट कर दें। तो अब चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ये नेगेटिव जो पार्ट्स है ना इनको ख़त्म कर देना है। नेगेटिव पार्ट्स कैसे ख़त्म होंगी, इन सब नंबर्स के आपने क्या करने हैं, रेसिप्रोकल्स ले लेने हैं। ठीक है जी। जैसे 196 को आप ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाएं। इसी तरह से 243 को आप डिनोमिनेटर में ले लें। डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसकी पार का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से 32 को भी आप डिनोमिनेटर में ले आएँ। ठीक है जी। इस तरह से अब हमारे पास जो इसकी नेगेटिव साइन है पार्ट्स के वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे, ये देखें 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 7 मल्टीप्लाइंग बाय 7 हमने 196 को फैक्टराइज कर लिया है। यानी 2 7 जार 14 और 2 7 जार 14, 14 14 जार 196 होता है। ठीक है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई अभाम है तो वो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकता है। इसी तरह से अब आपने 243 को भी फैक्टराइज कर लेना है। 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 3। आप 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 243 आ जाता है। और इस तरह से इसकी पार जो हमारे पास 2/3 हो जाएगी, पॉजिटिव हो चुकी हुई है। इस तरह से आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 32 आता है। इसलिए मैंने 2 10 टू रेज़ पावर 5 एज इट इज़ ही लिख लिया है। 5 5 से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर नंबर पड़े हुए हैं 2 10 टू रेज़ पावर 2, 7 10 टू रेज़ पावर 2 ओवर 3 10 टू रेज़ पावर 5 एंड 2/3 एंड 2 हमारे पास ये रह जाएगा नंबर, इस तरह से कुछ। ठीक है जी। अब ये इसका स्क्वायर इससे ख़त्म हो चुका है। अब मेरे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइंग बाय 7 ओवर ये है 3 10 टू रेज़ पावर 5 2s are 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2 से ख़त्म हो चुका है। 7 ओवर 3 10 टू रेज़ पावर 10 ओवर 3। आप अब ज़रा ये देखें कि इसको कैसे आपने सेपरेट करना है। तो बच्चों गौर से ज़रा समझें इस बात को कि अगर हम 3 10 टू रेज़ पावर 9/3 प्लस 1/3 लिखें तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। डिनोमिनेटर जो है वो 3 है और 9 में हम 1 ऐड करें तो 10 आ जाता है। हम इनको यूँ सेपरेट लिख सकते हैं। अगर हम पार को प्लस कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो जब पार प्लस में आ जाए तो हम उसको दोबारा मल्टीप्लिकेशन में भी सेपरेट कर सकते हैं। लाइक दिस वन 3 10 टू रेज़ पावर 9/3 डॉट 3 10 टू रेज़ पावर 1/3, ये आपके पास आ गया। 3 3s are 9। ठीक है जी। 7 ओवर 3 10 टू रेज़ पावर 3 ये तो मेरे पास आ गया, लेकिन ये आपका जो 3 है ये इंडेक्स में चला जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 7 ओवर 3 10 टू रेज़ पावर 3 को यानी 3 को मल्टीप्लाई 3 बार कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 27। 3 3s are 9, 9 3s are 27। इसी तरह से आगे आपने ये वाला जो इंडेक्स आपके पास मौजूद है इसको आप लिख लें। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है अक्सर पेपर में। अच्छा जी। अब इसका पार्ट 2 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आप कांस्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। यानी 2 को -8 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -16। अब आप ये देखें वेरिएबल आपके पास मौजूद हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने बारहा अक्सर वीडियोस में बताया है कि जब 2 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पार्स आपस में ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से अब हम x की पार को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 5। अब ये प्लस यहाँ पे आना है तो प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हो गया तो ये 3 हो जाएगा। 5 - 3 हो गया आपके पास। y -4 एंड +2 ये आपके पास आ गया -16। x 10 टू रेज़ पावर 2, y 10 टू रेज़ पावर -2। माइनस प्लस माइनस करेंगे हम माइनस, लेकिन साइन जो है वो 4 का लिखेंगे, बड़ी रकम का। अब ये जो वेरिएबल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जो
माइनस की पावर के साथ इसको आप इसका रेसिप्रोकल ले लें या इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से आपके पास ये इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह से इसका पार्ट 3 देखें आप, तो वो भी सेम यही चीज़ है। आप सबसे पहले इन वेरिएबल्स को सॉल्व कर लीजिए। -2 4 जो है ऊपर जाके -4 हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव है ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है। -1 और 3 नीचे माइनस है ऊपर जाके +3 हो जाएगा। -4 और 0 तो 0 ही रहता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। -3 मैंने सबको ही इस तरह से सॉल्व किया है कि डिनोमिनेटर नीचे जो पड़े हुए हैं उनको हम ऊपर ले गए हैं और उसको एक ही सीक्वेंस के एक ही मेथड के तहत इसको सॉल्व करते हैं। फिर जो नेगेटिव में आएगा उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। x 10 टू रेज़ पावर -6 यानी माइनस माइनस प्लस करेंगे हम प्लस, लेकिन साइन हम 4 का लिखेंगे। y माइनस प्लस माइनस +2 आ जाएगा। z -4 -3 आ गया आपके पास। अब ये जो -3 पार है ये इन सब वेरिएबल्स की पार है और इसने इन सब की पार के साथ मल्टीप्लाई होने, लाइक दिस वन -6 -3 y +2 मल्टीप्लाइंग बाय -3 एंड z -4 मल्टीप्लाइंग बाय -3। तो अब आपके पास क्या आ गया, x 18 यानी माइनस माइनस प्लस। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो साइन मल्टीप्लाई होंगे तो फिर उनका जो प्रोडक्ट आएगा हम वो लिखेंगे। तो माइनस माइनस का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आपको पता है कि प्लस आता है। 9th के बच्चों को ये पता होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद y 10 टू रेज़ पावर -6, z 10 टू रेज़ पावर माइनस माइनस प्लस 4 3 12। अब आपकी पास जो वेरिएबल्स आ चुके हैं उनमें x 10 टू रेज़ पावर 18, y 10 टू रेज़ पावर -6, z 10 टू रेज़ पावर 12। तो अब ये जो हमारे पास माइनस वाला नंबर है इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। x 18 z 12 ओवर y 6, ये आपका आंसर आ चुका है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।